बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम जिंदगी के इन सवालों पर गौर करते हैं जो अक्सर हमारी मसरूफ जिंदगी के शोर में दब जाते हैं। आज की गुफ्तगू एक ऐसी हकीकत के बारे में है जो इंसान को अंदर से बदल सकती है। एक ऐसा लम्हा जो हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। The day you realize this world was never yours। वो दिन जब इंसान को एहसास होता है कि ये दुनिया कभी इसकी थी ही नहीं। इंसान अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा एक खामोश यकीन के साथ गुजारता है। वो यकीन ये होता है कि ये दुनिया इसकी है, ये घर उसका है, ये दौलत इसकी है, ये कामयाबियां इसकी हैं, ये रिश्ते इसके हैं। हम चीजों को अपना कहने के आदी हो जाते हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरा नाम, मेरी जिंदगी। मगर जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब ये सारी वो मेरी खामोशी से सवाल बन जाती है और इंसान को एक गहरा एहसास होता है ये दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। इंसान को सबसे बड़ा फरेब मलकियत का होता है। हम समझते हैं कि जो चीज हमारे पास है वो हमारी है, मगर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक अजीब हकीकत सामने आती है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और जब हम जाएंगे तब भी खाली हाथ ही जाएंगे। जो चीजें दरमियान में मिली वो सिर्फ अमानत थीं, मगर इंसान अक्सर अमानत को मलकियत समझ बैठता है। इस दुनिया में इंसान मालिक नहीं, वो सिर्फ आर्जी मुसाफिर है। ये दुनिया एक घर की तरह है जहां हम कुछ अरसा रहते हैं, मगर ये हमारा मुस्तकिल घर नहीं। हम इस दुनिया में कुछ साल के लिए आते हैं और फिर एक दिन खामोशी से चले जाते हैं, जैसे कोई मुसाफिर किसी सराय में चंद रातें गुजारे और फिर आगे सफर पर निकल जाए। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो इंसान को हकीकत के करीब ले आते हैं। जब कोई कीमती चीज हाथ से निकल जाती है, जब कोई अजीज हमसे जुदा हो जाता है, जब सेहत कमजोर हो जाती है। इन लम्हों में इंसान को पहली बार महसूस होता है कि वो चीजें जिन्हें वो अपनी समझता था असल में इसके इख्तियार में नहीं थीं। वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए इसके पास थीं। इंसान अक्सर अपनी ताकत पर भी फख्र करता है। वो समझता है कि वो अपनी जिंदगी का मुकम्मल मालिक है। वो फैसले करता है, वो मंसूबे बनाता है, मगर जिंदगी बार बार इंसान को याद दिलाती है कि इसका इख्तियार महदूद है। कभी एक बीमारी इंसान को बिस्तर तक महदूद कर देती है, कभी एक हादसा जिंदगी का रुख बदल देता है, और कभी एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि असल इख्तियार हमारे हाथ में नहीं। अगर ये दुनिया हमारी नहीं तो फिर सवाल पैदा होता है, हम यहां क्यों हैं? इस्लाम इस सवाल का एक वाज़े जवाब देता है। दुनिया इम्तिहान है। ये एक ऐसा मैदान है जहां इंसान को आजमाया जाता है, दौलत के जरिए, मुश्किलों के जरिए, खुशियों के जरिए। असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान दुनिया में कितना हासिल करता है। असल कामयाबी ये है कि वो अपने किरदार को कितना बेहतर बनाता है। हम रिश्तों को भी हमेशा के लिए समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मगर हकीकत यह है कि हर इंसान का सफर अलग है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ चंद साल के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक मरहले के लिए, और फिर एक दिन रास्ते अलग हो जाते हैं। यह हकीकत तकलीफ दे हो सकती है, मगर यह हमें एक अहम सबक देती है कि रिश्ते भी एक अमानत हैं। अगर दुनिया हमारी नहीं तो फिर क्या चीज वाकई हमारी है? जो चीज वाकई हमारी है
وہ ہمارے اعمال ہیں، ہماری نیتیں، ہمارا کردار، ہماری نیکی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور آخرت میں بھی۔ باقی سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک بیداری کا لمحہ آتا ہے، ایک لمحہ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی دوڑ اتنی اہم نہیں جتنی وہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے ترجیحات بدلنے لگتی ہیں، انسان زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کم کرتا ہے اور ان کا شکر ادا کرنا سیکھتا ہے۔ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ دنیا اس کی نہیں تو ایک عجیب آزادی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کے کھونے سے اتنا نہیں ڈرتا، وہ کامیابی پر اتنا مغرور نہیں ہوتا، اور وہ مشکلوں میں اتنا ٹوٹتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ ناظرین، زندگی کا ایک گہرا سبق یہ ہے کہ دنیا کبھی ہماری نہیں تھی۔ ہم یہاں صرف ایک مختصر سفر کے لیے آئے ہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ مقام، یہ سب عارضی ہیں۔ جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف انسان کا کردار ہے، اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سکون اسی دن آتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے یہ دنیا میری نہیں تھی، میں صرف اس کا مسافر تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم زندگی کی گہری حقیقتوں کو خاموشی اور حکمت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کے لیے بہترین عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔